अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो है हम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मैं अकाउंटेंट हूँ, लेकिन मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ क्योंकि हर बंदे के अपने सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। तो आप के अगर इंडिविजुअल सर्कमस्टांस है तो प्लीज़ आप किसी अकाउंटेंट से या फाइनेंशियल एडवाइज़र से प्लीज़ रिकमेंड कर देना। जो बेसिक आइडिया ये है कि लोग पूछते हैं कि अगर हमने प्रॉपर्टी लेनी है तो प्रॉपर्टी हम अपने नाम पे ले ले या वाइफ के नाम पे ले ले या कंपनी के नाम पे ले ले। तो मेन चीज़ ये है कि अगर आप अपने नाम पे लेते हो तो जो रूल चेंज हो गए ना, तो इस वजह से आपको इंटरेस्ट का जो डिडक्शन है वो आपको 20%, अगर आप बेसिक टैक्स पेयर है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी इनकम फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 से नीचे है, तो आपकी जो इंटरेस्ट है वो का 20% आपको टैक्स क्रेडिट लायबिलिटी आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आप इसको कंपनी के थ्रू लेंगे तो कंपनी के थ्रू अगर आप लेंगे तो फिर ये होगा कि आप इस तरह कर सकते हैं कि उसको जो इंटरेस्ट है वो 100% डिडक्टेबल है कंपनी के थ्रू। दूसरा ये है कि अगर आप उस प्रॉपर्टी को फिर बेचना चाहते हो तो आप इस तरह है कि उसमें आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी इनकम वो थ्रेशोल्ड पे है कि आप 18% टैक्स पेयर हो या 28% टैक्स पेयर हो। 28% वो है कि जिसकी इनकम हाई थ्रेशोल्ड में है, मोर देन 50,000 है, और या आपकी इनकम अगर लेस देन 50,000 है तो आप फिर बेसिक टैक्स पेयर में हो 18%। लेकिन अगर आप कंपनी के थ्रू लेते हो तो वो कॉर्पोरेशन टैक्स लगेगा। आज जो यूके का है वो 19% है। तो इसमें और तीसरी बात ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कंपनी के थ्रू ये प्रॉपर्टी ले ली तो ये प्रॉपर्टी फिर आपकी कंपनी के थ्रू ही रहती है, आपको फिर चेंज नहीं करना पड़ता। आपको सिर्फ ये है कि उसकी जो शेयर्स है उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने नाम पे लेते हो तो अगर आपने फिर ट्रांसफ़र करनी है तो बीवी को अगर ट्रांसफ़र करनी है तो वो तो इतना मसला नहीं हो, क्योंकि वो एक यूनिट है। लेकिन अगर आपने बच्चे को ट्रांसफ़र करनी है तो फिर आपको फिर उस पर स्टैम्प ड्यूटी या कैपिटल गेन टैक्स या डिपेंड करता है कि आपका बच्चा जो है वो फर्स्ट टाइम बायर है कि सेकंड टाइम बायर है। और ये है कि आपको फिर सोलिसिटर का कॉस्ट हर चीज़ दोबारा देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको कन्विंसिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कंपनी के थ्रू है तो वो कॉस्ट नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी के थ्रू प्रॉपर्टी आपकी है तो आपने सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स करने हैं जिसके नाम पे आपने करने हैं। तो मेरे ख्याल में ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल होगी। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लिंक के नीचे लिख ले, क्वेश्चन कर ले या कोई मैसेज भेज दे तो मैं इस तरह कर लूँगा कि आपके जवाब दे दूँगा। सही है, थैंक यू वेरी मच।